भाइयों और बहनों, आज का भजन है वो आसान है, सब समझ सके ऐसा है। उसका तो ये है ना कि जब भक्त को वहाँ जन है, वो जन के मानिए तो भक्त है कि हरि तुम हरो जन की भीड़। तो भक्त को जब भीड़ होती है तब वो भीड़ को आप ले जाते हैं, तो या तो हरो, हरण करो, उसको ले जाओ, इतना है। बाकी तो सब उसमें दिया है, सब में रस ही भरा है कि कैसे भगवान ने जब उनके भक्तों पर भीड़ आ गई तब वो निकाले। ये भजन आज तो हम कंठ तो कर सकते हैं, लेकिन दिल में रखे तो हमको सब कोई भय लेता है। आज वो भय न रहे किसी को भी। ये ठीक है कि शायद वो दिल्ली में हिंदू पढ़े, सिख पढ़े, उन्होंने भय नहीं रखा है, तो दूसरों को भय पहुंचाते हैं मुसलमानों को, तो वो भी बुरा है। जो भगवान से ऐसा कहें कि हमारी भीड़ है उसको तो हटा दे, वो कभी दूसरों को भीड़ में डाल नहीं सकता है। तो वो प्रार्थना हम हमेशा करते रहें। ये मैं क्यों लाता हूँ कि मेरे पास आज बनू के भाई लोग आ गए। आप सब तो बनू कहाँ है वो भी नहीं जानते होंगे। बनू तो सरहदी सूबे में है और मैं बनू में चला गया हूँ बादशाह खान के साथ। मैं तो काफ़ी दफ़ा गया हूँ सरहदी सूबे में, खुदाई खिदमतकारों से मिला हूँ, तो उस वक़्त नहीं सुनने में भी नहीं आता है तो क्या करें। लेकिन ठीक है, मेरी आवाज़ तो वहाँ तक तो पहुँचनी चाहिए, और थोड़ी मैं ऊंची कर लूँगा, और क्या करूँ, ये भी चलता ही नहीं है। तो छोड़ देना, तो इससे थोड़े समझने वाले हैं वो। ये कोई उनके लिए तो है ही नहीं, रोने कम बात है। ठीक है। तो मैं तो आपको ये कहता था कि मैं तो बनू चला गया था। तो बनू शहर की बात है, बनू को इलाका भी है, मानी वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है। तो बनू में चला गया तो मैंने ये देखा वहाँ तो ऐसा नहीं रहता है। बहुत कम ऐसी जगह है कि भाई जिस जगह पे काफ़ी हिंदू और सिख रहते हैं, लेकिन बनू में एक ऐसी जगह है कि वहाँ हिंदू और सिख के मिल के मुसलमानों से तादाद ज़्यादा है। और मैं तो वहाँ एक शरीफ मुसलमान के घर पे रहा और मैंने उनसे पूछा कि वो मुसलमान भाई आज है कहाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो आपको ये कहते हैं, वो तो यहाँ तो पढ़े भी नहीं है ना, कि वो शायद उसका नाम अकबर खान है, कि वो तो आज भी ऐसा ही है जैसा वहाँ बेनू में आ गई है तब देखा था। मैंने आपको कहा कि मैं उसके घर में पड़ा था, उनका मेहमान हो गया था, और मेरे पास तो दूसरे तीसरे तो रहते हैं ना, सबकी बर्दाश्त बहुत बड़ी थी। और पीछे उनके घर में काफ़ी हिंदू आते थे, सिख आते थे, मुसलमान तो आएंगे ही। ऐसा उठा तो उन्होंने कहा कि आज भी जितना एक मुसलमान सहारा दे सकता है वो तो देता है, और उसके कारण जितना उनको धन्यवाद दे, जितना उनका एहसान माने, इतना कम है। वो तो हम आपको कहते हैं। एक नहीं आए थे, 4 आए थे मेरे पास शायद, और यहाँ तो कोई उनको अच्छा मनाने की, खुशामद करने की बात नहीं थी। वो तो मैंने पूछा, वो बादशाह खान तो मेरे पास थे ही उस वक़्त, उसी घर में हम रहते थे सब। तो मैंने उनको पूछा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आज वो बेचारा क्या कर सकता है, वो हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। तब तो उन्होंने कहा कि आज तो वहाँ से बाहर से जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइब्समैन रहते हैं सरहदी सूबा के बाहर, तो सरहदी को छोड़ दो तो पीछे तो थोड़े मील के फासले पर ही तो वो लोग रहते हैं, तो वहाँ से तो आ जाते हैं, और पीछे बस एक हुजूम हो जाता है। अभी तक वो तो किसी को मारा नहीं है वहाँ, लेकिन कब मार दिए, कब कुछ करें, उसका कोई पता नहीं चल सकता है। तो आखिर में वहाँ तो हमारे औरत बच्चे वो तो सब पड़े हैं,
सबको तो ला नहीं सकें, और पीछे बनू को अगर सब भूल जाएं और कुछ हो जाए तो आपको हमारा तो सब नाशी हो जाएगा, और आपको भी उसका बड़ा दुख पहुंचेगा और सबको दुख पहुंचेगा कि ये कैसे हो सकता है। इसलिए कुछ न कुछ तजवीज़ करो कि जिससे हम ला सके उनको। अभी तजवीज़ करना वो भी बड़ी मुसीबत की बात है, और मैं तो कौन तजवीज़ करने वाला था। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ कि उनके बदले में मैं जाऊँ, जवाहरलाल जी के पास जाऊँ, सरदार के पास जाऊँ, उनको मैं कहूँ कि इनके लिए जो कुछ भी हो सकता है वो तो करो। तो उन्होंने कहा अच्छा ये नहीं हो सकता है तो वहाँ हमारी कोई हिफाजत कर सके ऐसा हो सकता है, तो वो मेरे ख्याल में नहीं रहा। तो यहाँ तो हमारी कुछ रेजिमेंट वहाँ पड़ी है। तो मैंने लगा कि आप ठीक कहते हैं कि वो शायद हो सकता है। तो उनको तो मैंने कहा, लेकिन उन्हीं को मैंने कहा वही चीज़ मैंने आपको कह दी कि आखिर में आप लोगों के बाल बच्चे सब हैं, उनको बचाने वाला वो रेजिमेंट नहीं होगी। वहाँ के जो मुसलमान आज आपको सताते हैं वो भी आपको बचा नहीं सकते हैं और आपका नाश भी नहीं कर सकते, इस शर्त से कि आप ईश्वर का भजन करें, ईश्वर के पास से मांग लें। वो सबकी समझ में नहीं आता है, वो मैं जानता हूँ। सब कहते हैं कि ईश्वर कहाँ पड़ा है, ईश्वर रहे तो पीछे इतने जहमत में हम क्यों पड़ते हैं। सब कहें, अगर मुसलमान जहमत में पड़ जाते हैं तो वो भी कहें कि ईश्वर कहाँ है, खुदा कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, कुरान शरीफ क्या है। वो कहते हैं, वो सब गलती में रहते हैं। खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर है, राम है, वो सब याद करने के ऐसे मौके पर तो है ही है। कैसे हमको मदद देता है वो हम थोड़ा उनको पूछने वाले हैं। उनको तो हम पहचानते भी नहीं है, वो हमारे हाथों में नहीं आता है, आंखों से उनको देख नहीं सकते हैं, कानों से उनको सुन नहीं सकते हैं। इसलिए तो वो कहते हैं कि वो तो इंद्रियातीत है, मानी इंद्रियों से वो परे पड़े। ऐसी एक वो हस्ती ही एक है, दूसरे सब तो नास्ती है। हम सब नास्ती है, कैसे भी। आज तो कहें फक्कड़ भी बने करे वो हम नास्ती कैसे हो सकते हैं। आज तो हम जिंदा रहते हैं, लेकिन कल के लिए मुझको कोई बता नहीं सकता है कल तक जिंदा रहेंगे रहते हैं। मैं रहा हूँ ऐसा ही, कल 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 करके 78 वर्ष निकाल दिया तो शायद और 2-4 दिन निकालूं, 2-4 वर्ष निकालूं, क्या जानूं। लेकिन क्या जानूं वही मैं कह सकता हूँ। कोई आदमी अब जिंदा है तो 1 मिनट के बाद जिंदा रहेगा, वो कह नहीं सकता है। ऐसे हम पढ़े हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम तो नास्ती है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, हमेशा के लिए रह नहीं सकता है। अस्थि वो तो एक ही हस्ती है, हस्ती शब्द निकला है अस्थि में से। वो अस्थि के मायने है, तो था, है और आइंदा रहेगा, ऐसा एक ईश्वर के लिए कह सकते हैं। तो ऐसी जो हमेशा के लिए रहने वाली हस्ती है, जिसने हमको बनाया है और जो हमको बिगाड़ सकता है, यहाँ से उठा सकता है, उसका बिगाड़ो का मेरे नजदीक तो बिगाड़ा नहीं है। वो भी हमारा हमको तो बनाता ही है। इसलिए अगर हम जो मांगे वो नहीं मिल सकता है तो इसलिए हमारा बिगाड़ा ऐसा भी कहना वो मूर्खता होगी। लेकिन हम मांगे उनके पास से कि तू हमारा ही सब कर सकता है। तो जो आदमी ईश्वर की रहम मांगता है, ईश्वर की दया मांगता है, उसके लिए तो वो कानून है ही कि वो किसी की पुकार बिगाड़ेगा नहीं, किसी का बुरा नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं, किसी को गाली नहीं देगा। ये तो बात है। तब तो मैं कहता हूँ कि बनू का भी अच्छा होगा। बनू में भी जो हिंदू पड़े हैं वो आराम से रहेंगे, और वहाँ के जो हुकूमत में आज पड़े हैं और जो दूसरे तीसरे आदमी है वो मुसलमान आज बिगड़ गए हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो मैं तो वो हुकूमत को भी कहूँगा, क्योंकि डेरा इस्माइल खान से भी आए, डेरा गाजी खान से भी मेरे पास आए, सब जगह से आते हैं। तो सरहदी सूबा की हुकूमत को मैं तो जोरों से कह सकता हूँ कि अभी आपकी हुकूमत हो गई, और जो कांग्रेसी माने जाते थे और आज ही खान साहब, बादशाह खान, वो सब वो चलाते थे हुकूमत, और अभी आज चलाते हैं आप लीग के हैं। तो लीग को दुश्मन बनेगी क्या हिंदुओं की? कायदे आजम साहब ने तो कह दिया है कि पाकिस्तान में तो कोई दुश्मन बन ही नहीं सकता है। जितने
जितने वो थोड़े हैं, माइनॉरिटीज पड़े हैं, उनको इतना ही हक रहेगा जितना मेजॉरिटी को, मानी मुसलमानों को। उसमें पठान आए, उसमें सब आए, अफरीदी भी आए, जो कोई भी सरहदी सूबे में आते हैं वो सबको इसी तरह से चलना है। और वो मुसलमान है इसलिए अक्सरियत में है, ज्यादा हैं, तो ज्यादा होकर उनको जाति करना है क्या हिंदुओं पर? क्यों? हिंदू सिख तो वहां मुट्ठी भर पड़े हैं। तो विषय मेरे पास दूसरे भी आ जाते हैं, उन्होंने भी, मुसलमान भी आ जाते हैं। मुसलमान तो यहाँ की बात सुनाते हैं कि हम दिल्ली में रहें कि दिल्ली से तो हमारे भागना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मैं तो आपको कहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा पड़ा हूँ तब तक आपको यहाँ ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि वो रहे थे, खिलाफत का काम किया है। खिलाफत के ज़माने में हिंदू, मुसलमान, सिख सब साथ में पड़े थे। मैं तो गुरुद्वाराओं में गया हूँ, गुरुद्वारों में मेरे साथ मुसलमान आए हैं। और सब ननकाना साहिब का जब वो बड़ा किस्सा बन गया तो वहाँ तो सब थे, मौलाना साहिब थे, अली भाई थे, मैं था, और सब वो बस कोई ऐसा नहीं मानते थे कि सिख और हिंदू और मुसलमान वो तीन है, सब एक हैं। और जलियांवाला बाग में क्या हुआ, सब पुकार चीख चीख कर कहते थे कि यहाँ तो सबका खून मिल गया, क्योंकि उसमें सब थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, सबका खून मिला। तो उस वक्त तो शोर, बड़ा शोर से बात चीखते थे और कहते थे कि अभी तो हम जो हमारा खून एक हो गया उसको जुदा कौन कर सकेगा। तो आज तो जुदा बन गई। सिख है तो मुसलमान कहते हैं कि सिख तो हमारे साथ मिल नहीं सकते हैं, सिख कहते हैं तो मुसलमानों के साथ क्या मिलना था, क्या गुनाह किया है एक दूसरों ने एक दूसरों का। लेकिन आज हाँ गुनाह जैसा हो गया, आज एक दूसरों के दुश्मन बन गए। तो मैं तो हैरान हो जाता हूँ। मैं पढ़ा हूँ, जिंदा रहता हूँ, तो मैं तो वो तीनों का खून आज भी एक है, ऐसा अगर हो सकता है तो करें। और ऐसा चीखते चीखते ईश्वर के पास रोते रोते, इंसान के पास तो मैं रोता ही नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर के पास तो मैं रो सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, उसको मिन्नत कर सकता हूँ, क्योंकि उसका तो गुलाम हूँ मैं, सब कुछ। और आपको भी उसी का गुलाम बनना चाहिए। तो पीछे कोई इंसान का गुलाम रहने की हमको आवश्यकता नहीं रहती है। तो उसके पास से तो मैं मांग लेता हूँ कि इस तरह से करें, और इसी कारण मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। नहीं तो मैं कहूँगा ईश्वर को कि मुझको तो उठा दे यहाँ से। मैं वो देखना नहीं चाहता हूँ कि नहीं आज तो एक दूसरों के दुश्मन ही बन जाते हैं। और जो मुसलमान हैं वो आज पड़े रहे वहाँ पुराने किले में, हुमायूं कबीर वो कब्र है, उसके पास तो बगीचा पड़ा है, शाही बगीचा है आज, तो वहाँ पड़े रहे। पानी आया, वो पानी में हिंदू भी पड़े हैं इसी तरह से, उनको कुछ थोड़ी छत पड़ी है, लेकिन कितने हिंदू रेफ्यूजीज को छत मिल सकती है। वो सब क्यों होता है? सुनता हूँ कि इतना काफिला वहाँ से पश्चिम से आ रहा है वहाँ पूर्व में जाने के लिए, कि वो कोई कहते हैं कि 45 मील लंबा है, कोई कहते हैं 57 मील लंबा है। मैं तो वो सुनकर भी कांप उठ रहा हूँ कि 57 मील काफिला, ये कितना लंबा काफिला हुआ। वो काफिला में एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, वो तो एक दिन में तो कोई चल नहीं सकता है। ऐसा काफिला चल रहा है दुनिया में, ऐसा कोई हुआ नहीं है। और हमने तो देखा, बाइबल में देखने में आता है, शायद उसमें भी उतना बड़ा काफिला नहीं होगा, लेकिन वो तो बाइबल की बात हो गई, किसने देखा है। लेकिन आज के इतिहास में ऐसा नहीं देखने में आता ऐसा काफिला। वो मैं कहूँगा, क्योंकि वो तो पश्चिम से चले जाते हैं ना, तो उसमें तो सिख काफी पड़े हैं, हिंदू पड़े हैं। वो मुसलमानों के लिए बड़ी शर्म की बात है। क्यों ऐसा हो सकता है? तो पीछे मैं वो कह तो सकता हूँ कि अच्छा मुसलमानों के लिए बड़ी शर्म की बात है, तो पीछे हमारे लिए भी कुछ शर्म की बात होगी कि नहीं? हमने कुछ काफी नहीं किया। अपना सेवक समझते हैं, खालिम समझते हैं, और मैं उसका सिवाय भला के दूसरा कर ही नहीं सकता। इसलिए वो गुस्सा था, वो सब निकालते थे। जितना उसको बोलना था मैंने बोलने दिया। थोड़ा तो मुझको सवाल थे, वो सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन सवाल के बदले में सबने बहस शुरू कर दी। अभी मैं उसको रोकूं वो भी अच्छा नहीं कर, सवाल पूछ रहा है तो कोई ऐसी मामूली सभा होती है तो मैं करूं, लेकिन यहाँ जो लोग परेशान हो गए, किसी ने भाई खोया है, माँ खोई है, और घर बार सब
जो लखपति थे वो भी छोड़कर आए हैं और यहाँ परेशान पड़े हैं। उनको मैं क्या कहूँ, उनको अब मत बोलो, सवाल पूछना है वो पूछो, वो काम नहीं चल सकता है। और मैं समझूंगा तो मैं एक मूर्ख आदमी हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? जब आदमी को गुस्सा आ जाता है तो उसको गुस्सा करने देना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। तो मैंने सुना, तो मैंने आपको कहा ना कि 2:15 बजे से तो 4:15 तक बस वहीं बैठेगा। जो थोड़ा बोलना था वो तो बोला, लेकिन बाकी तो लोग जो बोलना चाहते थे उसको बोल नहीं दिया।